सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबिके गौरी नारायणी नमोस्तुते। बोलो संतोषी माता की जय हो, माँ अम्बे जगदम्बे की जय हो। आज आपको संकट चौथ और तिल चौथ की कहानी सुना रही हूँ। यह व्रत माघ मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को किया जाता है। इस दिन विद्या बुद्धि वारिधि के स्वामी गणेश तथा चंद्रमा की पूजा की जाती है। नैवेद्य सामग्री तिल, एक अमरूद, गुड़ तथा घी से चंद्रमा व गणेश जी का भोग लगाया जाता है। दिन भर व्रत रखकर सायंकाल चंद्रमा को दूध का अर्घ्य देते हैं। गौरी गणेश की स्थापना कर उनका पूजन किया जाता है तथा वर्ष भर उन्हें घर में रखते हैं। नैवेद्य को रात्रि भर ढककर रखा जाता है, जिसे पहार कहते हैं। प्रातः पहार को पुत्र खोलता है तथा भाई बंधुओं में बांट दिया जाता है। कथा। एक बार भगवान शंकर ने अपने दोनों पुत्रों कार्तिकेय तथा गणेश से पूछा, तुम में से कौन ऐसा वीर है जो देवताओं की रक्षा कर सके। तब कार्तिकेय ने अपने देवताओं का सेनापति प्रमाणित करते हुए देव रक्षा योग्य अधिकारी बताया। इसके बाद भगवान शंकर ने गणेश से पूछा। तब गणेश जी ने कहा कि मैं तो बिना सेनापति बने ही देवताओं के संकट हर सकता हूँ। शिवजी ने दोनों बालकों की परीक्षा लेने हेतु कहा कि जो दोनों में से पृथ्वी की परिक्रमा सबसे पहले करके मेरे पास आएगा, वही वीर तथा सर्वश्रेष्ठ घोषित किया जाएगा। कार्तिकेय अपने वाहन मोर पर चढ़कर पृथ्वी की परिक्रमा करने चल पड़े। गणेश जी ने सोचा, अपने वाहन चूहे पर बैठकर पृथ्वी परिक्रमा पूरी करने में बहुत समय लग जाएगा, इसलिए कोई और युक्ति सोचनी चाहिए। तो गणेश जी ने अपने माता पिता की 7 बार परिक्रमा की और कार्तिकेय आने की प्रतीक्षा करने लगे। कार्तिकेय के लौटने पर अपने पिता से कहा कि गणेश तो पृथ्वी की परिक्रमा करने गया ही नहीं। इस पर गणेश जी बोले, मैंने अपने माता पिता की 7 बार परिक्रमा की है। माता पिता में ही समस्त तीर्थ निहित है, इसीलिए मैंने आपकी 7 परिक्रमा की है। गणेश जी की युक्ति सुनकर सब देवता और कार्तिकेय ने उनकी बात सिर झुकाकर स्वीकार कर ली। तब शंकर जी ने गणेश जी को आशीर्वाद दिया कि समस्त देवताओं में सर्वप्रथम तुम्हारी पूजा होगी। गणेश जी ने पिता की आज्ञा अनुसार देवताओं का संकट दूर किया। यह शुभ समाचार जानकर भगवान शंकर ने कहा कि चतुर्थी तिथि के दिन चंद्रमा तुम्हारे मस्तक का ताज बनकर पूरे विश्व को शीतलता प्रदान करा करेगा। जो स्त्री पुरुष इस तिथि पर तुम्हारा पूजन तथा चंद्रमा को अर्घ्य देगा, उसका दैहिक तथा भौतिक ताप दूर होगा और ऐश्वर्य पुत्र सौभाग्य को प्राप्त करेगा। अब है संकट चौथ की कथा। संकट चौथ का त्यौहार भी माघ की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को मनाया जाता है। इस दिन संकट हरण गणपति गणेश जी का पूजन होता है। इस दिन पुत्रवती स्त्रियां दिन भर निर्जल रहकर शाम को फलाहार करती है तथा संकट माता पर पूरी पकवान चढ़ाती है तथा कथा सुनती है। इस दिन तिल को भूनकर गुड़ के साथ कूटा जाता है। इससे तिलकुट का पहाड़ बनाया जाता है। कहीं कहीं तिलकुट का बकरा बनाकर उसकी पूजा करके घर का कोई बालक चाकू से उसकी गर्दन काटता है। कथा। किसी नगर में एक कुमार रहता था। एक बार उसने बर्तन पकाने के लिए आवा लगाया तो आवा में बर्तन नहीं पके। कुमार ने इसकी राजा से फरियाद की। राजा ने पंडित को बुलाकर कारण पूछा तो पंडित जी ने कहा कि हर बार आवा लगाते समय बच्चे की बलि देने से आवा पक जाया करेगा। राजा का आदेश निकल गया। बलि आरंभ हो गई। एक बार संकट के दिन एक बुढ़िया के एकमात्र बालक की बारी आई। बुढ़िया ने लड़के को संकट की सुपारी तथा दूब का बीड़ा देकर कहा, भगवान का नाम लेकर आवे में बैठ जाना, संकट माता तुम्हारी रक्षा करेगी। बालक भगवान का नाम लेकर आवे में बैठ गया तो बुढ़िया संकट माता के सामने पूजा करने लगी। पहले तो आवा पकने में कई दिन लगते थे, परंतु अब की बार आवा एक दिन में ही पक गया। बुढ़िया का बेटा भी आवे में से सुरक्षित निकल आया। नगरवासियों ने संकट की महिमा स्वीकार की और संकट की कृपा से अन्य बालक भी जी उठे। अब है तिल चौथ की कथा। संकट चौथ का व्रत माघ मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को किया जाता है। इस दिन गणेश जी और चंद्रमा की पूजा की जाती है। कहीं कहीं इसे तिल चौथ भी कहा जाता है। एक
साहूकार दंपति ने, जिनके कोई संतान नहीं थी, एक दिन साहूकार की पत्नी अपने पड़ोसन के यहाँ अग्नि लेने गई। वहाँ उसने देखा कि पड़ोसन एवं कुछ अन्य महिलाएं पूजन कर कथा सुन रही है। यह देख उसने पूछा, आप सब किसकी पूजा एवं व्रत कर रही हो तथा इस व्रत के करने से क्या फल मिलता है? तो पड़ोसन ने साहूकार की पत्नी को बताया, यह चतुर्थी की पूजा है। इस दिन व्रत करने तथा कहने सुनने से बिछड़े हुए मिल जाते हैं, सुख समृद्धि और संतान की प्राप्ति होती है। यह सुन साहूकारनी ने वही संकल्प किया कि यदि मेरे कोई संतान हो जाएगी तो मैं भी 1.25 सेर का तिलकुट्टा चढ़ाऊंगी। संकट चौथ माता ने उसकी मनोकामना पूरी की और 9 माह पश्चात उसे पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, परंतु वह तिलकुट्टा चढ़ाना भूल गई। इसके बाद उसके 6 बेटे और हुए, फिर भी उसने तिलकुट्टा चढ़ाने की बात याद नहीं आई। 7 बेटे बड़े होने लगे। उसने बड़े बेटे के विवाह के लिए फिर से मन्नत मांगते हुए कहा कि यदि मेरे बेटे का विवाह हो जाए तो 1.25 मन का तिलकुट्टा चढ़ाऊंगी। अब विवाह की सभी तैयारियां होने लगी, फिर भी साहूकार ने तिलकुट्टा चढ़ाना भूल गई। जब उसका बेटा फेरों में बैठ गया तो चौथ विनायक ने सोचा कि यह साहूकार ने हर बार तिलकुट्टा बोल देती है पर चढ़ाती एक बार भी नहीं है। अब तो इसके बेटे का विवाह भी संपन्न होने जा रहा है। अगर हम इसे चमत्कार नहीं दिखाएंगे तो हमें कौन मानेगा? इतना कहकर चौथ माता ने दूल्हे को फेरों में से उठाकर गांव के बाहर पीपल के वृक्ष पर बिठा दिया। दूल्हे के अचानक इस प्रकार फेरों में से गायब हो जाने से उपस्थित लोगों में हाहाकार मच गया। सभी तरफ दूल्हे को ढूंढा गया, लेकिन वह कहीं नहीं मिला। और दिन बीतते गए। जब गणगौर पूजने के लिए गांव के बाहर लड़कियां दूब लेने जाती तो वह लड़की भी उनके साथ जाती। इसका पति फेरों से गायब हो चुका था। सब सहेलियां जब राह में एक पीपल के समीप से गुजरती तो पीपल पर बैठा उसका दूल्हा उसे देखकर कहता, आए मारी अदब्याई हुई। यह आवाज़ सुनकर वह लड़की चिंतित होती। इसी चिंता से वह दुबली होती जा रही थी। तब माँ ने दुबली होने का कारण पूछा तो बेटी ने बताया कि मैं जब भी गणगौर पूजा करने के लिए दूब लेने जाती हूँ तो पीपल में से एक आदमी बोलता है, आए मारी अदब्याई हुई। उसने दूल्हे के कपड़े पहन रखे हैं तथा हाथों में मेहंदी लगा रखी है, सिर पर शहरा बांध रखा है। बेटी की बात सुनकर माँ उस वृक्ष को देखने आई। माँ ने देखा तो वह उसी का दामाद है जो फेरों पर से अचानक गायब हो गया था। उसने अपने दामाद से वहाँ बैठने का कारण पूछा तो दूल्हे ने कहा कि मैं चौथ के यहाँ गिरवी हूँ। मेरी माँ ने तिलकुट्टा बोला था और चढ़ाया नहीं, इस कारण चौथ नाराज है और उन्होंने मुझे यहाँ बैठा रखा है। दामाद की बातें सुनकर सास उसी समय उसकी माँ के पास गई और सारी बातें उन्हें बताई। साहूकारनी ने उसी दिन 2.5 मन का तिलकुट्टा चढ़ाकर चौथ माता के भोग लगाया और पूजा की। इससे चौथ माता प्रसन्न हुई। उन्होंने गिरवी रखे बेटे को छोड़ दिया और विवाह संपन्न हुआ। इसके पश्चात साहूकारनी हर चौथ का व्रत करने लगी। बोलो संकट चौथ की जय हो, तिल चौथ की जय हो, संकट माता की जय हो। जय जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्ण, जय जय श्री राधे।